तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का इंट्रो देखा। नाउ इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पहला लेक्चर है। और पहला लेक्चर हमने पिछली वीडियो में भी जैसे बताया आपको कि पहला हमारा लेक्चर जो शुरू होगा वो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज से। आप सभी को पता है कि इंडिया में बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज आई थी ट्रेड करने के लिए, और देखते ही देखते आप देखेंगे इनमें से कुछ कंपनी बहुत पावरफुल इमर्ज होंगी और आप देखेंगे इंडिया को कॉलोनाइज भी कर लेंगी। चलिए शुरू करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। देखिए दोस्तों, बात समझे। नंबर वन, आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो यूरोपियंस इंडिया में आ रहे हैं, आने का कारण क्या है, ये आ क्यों रहे हैं। ठीक है, उससे पहले जो 15th सेंचुरी अगर आप देखें 1400 से लेके 1500 के बीच में दोस्तों, इसको बोला जाता है एज ऑफ डिस्कवरीज। क्या बोला जाता है? एज ऑफ डिस्कवरीज। इसलिए एज ऑफ डिस्कवरीज क्योंकि इस टाइम पे बच्चों, इस सेंचुरी में अगर आप देखेंगे नए नए देश खोजे गए, नए नए रूट्स खोजे गए जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। करते तो होंगे बट लोगों को इनके बारे में नहीं पता था, इसलिए क्या बोलते हैं एज ऑफ डिस्कवरी। कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें, क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों एक इटालियन बंदा था, इसने खोज कर दी अमेरिका की 1492 में। वास्को ड गामा अगर आप देखेंगे, वास्को ड गामा एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर था जिसने आप देखेंगे एक नया सी रूट फाइंड कर लिया था जो यूरोप को सीधा इंडिया के साथ कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, यूरोप से सीधा इंडिया, और सी रूट था, लैंड रूट नहीं। इससे पहले जब भी अगर आपको यूरोप से इंडिया आना है, ठीक है, यूरोप से अगर आप कह सकते हैं आपको साउथ ईस्ट एशिया आना है, तो यू हैव टू फॉलो लैंड रूट। अभी हम देखेंगे वो लैंड रूट कौन सा था, लेकिन इसने इसके डिस्कवर कर दी, सी रूट डिस्कवर कर दिया। चलिए, बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया देयर वर ट्रेड रिलेशन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया। बोल रहे इससे पहले भी रिलेशन थे, और रिलेशन थे, अगर ट्रेड होता था तो कोई ना कोई रास्ते से ही होता होगा। दोस्तों ये जो रास्ता था ये होके जाता था लैंड रूट से, जो कि था सीरिया, इजिप्ट एंड ऑक्सस वैली। ऑक्सस वैली की जब हम बात करते हैं, ऑक्सस वैली आपका सेंट्रल एशिया जिसे हम बोलते हैं, सेंट्रल एशिया जो है आज का, यहां से होके ये रास्ता जाता था। अभी आप ये देखें, एक मिनट के लिए देखें, ये है हमारा प्यारा भारत, ये देख लें आप। ठीक, तो भारत के साथ में ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सेंट्रल एशिया। रूट जो भी आपका जाएगा ये यहां से होके जाएगा, ये इराक, सीरिया, टर्की से होता हुआ। देन आप देखेंगे ये है मेडिटेरेनियन सी, और इसके बाद आपकी एंट्री होती है यूरोप पे। ठीक है, इसके बाद आपकी एंट्री क्या होगी, यूरोप में होगी। तो ये था उस टाइम का लैंड रूट। नया सी रूट आप देखेंगे ढूंढा जाएगा। क्यों ढूंढा जाएगा, इसके पीछे भी कारण है, अभी हम देखेंगे। चलो जी, उससे पहले आप देखेंगे कितनी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में ट्रेड करने के लिए आई दोस्तों, 5। कितनी? 5। पहले जो आए वो थे पोर्चुगीज, दूसरे डच, तीसरे इंग्लिश यानी कि इंग्लैंड, डेनिश और फ्रेंच। अगेन नंबर 1 पे आए दोस्तों पोर्चुगीज। इंग्लिश जिन्होंने हमें गुलाम बनाया और हम पे 200 साल हुकूमत की, वो आए तीसरे नंबर पे। और लास्ट में कौन आए? फ्रेंच। और ये 3 ही बड़ी पावर्स थी दोस्तों, 1 2 3। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको पता लगेगा कि जो बीच के 2 पावर्स थी, यानी कि जो आपके डच थे और डेन्स थे, डेनिश लोग थे, इनको एलिमिनेट कर दिया था इन पावर्स ने, पोर्चुगीज ने, इंग्लिश ने, फ्रेंच ने। ये बड़ी पावर्स थी कंपैरेटिवली, छोटी वो भी नहीं थी, लेकिन जीते ये 3 पावर। और इन तीनों पावर में भी सबसे जो बड़ी पावर थी आप देखेंगे जिसने पूरे इंडिया को रूल कर लिया, वो थे इंग्लिश। पोर्चुगीज भी रहेंगे इधर, फ्रेंच भी रहेंगे, लेकिन छोटे छोटे एरियाज में रहेंगे, हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में। तो आपको पहले पता होना चाहिए कितनी यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आई, 5। नंबर 1 पोर्चुगीज, नंबर 3 इंग्लिश, और नंबर 5 फ्रेंच। फ्रेंच वर द लास्ट, पोर्चुगीज वर द फर्स्ट, ये बात याद रखें। नाउ अब एक सवाल है, अच्छा भला अगर ट्रेड चल रहा था, लैंड रूट था, क्या जरूरत पड़ गई कि सी रूट फाइंड करने की कोशिश में लग गए और सी रूट फाइंड कर दिया? ये भी आपसे सवाल समटाइम्स पूछा जाता है। तो दोस्तों उसके पीछे की बड़ी सारी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। देखो, जो आपका पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया था, और मेनली कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि टर्की, इस पे कब्जा कर लिया था ऑटोमन एम्पायर ने। इससे कब्जा कर लिया था ऑटोमन एम्पायर। पहले ये किसके पास था? रोमन एम्पायर के पास था। ठीक है, उस पर डिटेल में नहीं हम जाते। ऑटोमन एम्पायर पे कब्जा कर लिया था। ठीक है जी, ऑटोमन एम्पायर के कब्जा करने से क्या हो गया, यहां पे जो
और रूल स्टैब्लिश हो गया वो अरब मर्चेंट्स का हो गया, दे वर मुस्लिम्स, अरब मर्चेंट्स का हो गया। नाउ यूरोप से इंडिया आने के लिए बीच में कौन बैठे हैं? अरब्स। तो आप देखेंगे जो भी जहाज आएगा जाएगा और जो भी कारवां आएगा, सामान इधर से उधर जाएगा, वो किसके कंट्रोल में है? अरब। और अरब लोग मन चाहे इनके ऊपर टैक्सेस लगाते थे, टोल लगाते थे। नाउ यूरोप यहां पे परेशान हो गया। अब यूरोप क्या करे? अब यूरोप एक नया रूट ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो डायरेक्ट इंडिया में जाए और ये बीच की जो कनेक्टिविटी है ये खत्म हो जाए। देखिए ये देख ले, अगर आप टर्की, ये टर्की है दोस्तों, ठीक है। टर्की ने कब्जा कर लिया, किसने? टर्की की कैपिटल है कॉन्स्टेंटिनोपल, अभी हम स्लाइड्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहां से अगर यूरोपियन लोगों को आना है तो यहां पे इनको रोकते कौन? टर्क्स। इन्होंने एक नया ही रूट फाइंड कर लिया। ये देखें, ये आपका डेनमार्क, ये आ गया यूनाइटेड किंगडम, ये आ गया फ्रांस, ये आ गया स्पेन, ये आ गया पोर्चुगल। ये यहां से आए, अफ्रीका से होते हुए दोस्तों इंडिया में इस तरीके से पहुंच के कि नया रूट फाइंड कर लिया था। आइए स्लाइड्स पे चलते हैं। देखिए नंबर 1, द गुड्स फ्रॉम इंडिया टू यूरोप हैड टू पास थ्रू मेनी टेरिटरीज, बहुत सारी टेरिटरीज से गुजरना पड़ता था। ओवरलॉर्ड्स इन द मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका लेविड मैनी टोल्स एंड ड्यूटीज, बड़े सारे टैक्सेस लगाया करते थे जो इस रूल पे, जो इस रूट के एरियाज में रूल किया करते थे। कॉन्स्टेंटिनोपल वाज कैप्चर्ड बाय टर्क्स, टर्क्स ने कैप्चर कर लिया कॉन्स्टेंटिनोपल 1453 में, और इस कैप्चर के साथ ओवरलैंड रूट जो था वो क्या हो गया दोस्तों? ब्लॉक हो गया। यूरोपियन एशियन ट्रेड बिकेम मोनोपोली ऑफ मर्चेंट्स ऑफ द वेनिस एंड जिनोवा, वेनिस एंड जिनोवा इज इन इटली, ठीक है। तो अब क्या हो गया? जो भी आएगा यूरोप से वो इनकी टेरिटरी से आएगा और ये लोग उस पर कंट्रोल करेंगे। एंड दे रिफ्यूज टू लेट द न्यू नेशन स्टेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप टू शेयर इट्स ट्रेड। अब ये नहीं चाहते थे कि ये लोग डायरेक्ट ट्रेड करें, जो भी ट्रेड हो हमारे थ्रू हो। तो अब यूरोप भुखला गया और नया रूट जो है फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, और इसने नया रूट जो है ये फाउंड कर लिया, ठीक है। और दोस्तों ये कौन थे जिन्होंने नया ये रूट फाइंड किया? नंबर 1 पहला जो बंदा था वो एक पोर्चुगीज बंदा था, और इस आज के लेक्चर में हम पोर्चुगीज के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। उन्होंने किस तरीके से रूट फाइंड किया और क्या क्या काम किया इंडिया में। लेट्स सी, पोर्चुगीज इन इंडिया। पोर्चुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया, जैसे हमने देखा। दे एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एट कोचिन, कैलिकट एंड कन्नौर, इन इलाकों में उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए। इन 1498 वास्को ड गामा, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, वास्को ड गामा, Vasco da Gama reached Calicut where he was cordially received by the king Zomorin, the ruler of Calicut, ठीक है। आप देखेंगे साउथ इंडिया में ये पहुंच गए जब दोस्तों, ये वेस्टर्न कोस्ट पे आप देखेंगे, यहाँ पे जब ये पहुंचते हैं और यहाँ पे जो किंग रूल कर रहा है उसका नाम क्या है? जोमोरिन। तो सबसे पहले ये जोमोरिन की टेरिटरी में लैंड करता है कौन? पोर्चुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा। इनिशियली जब ये दोस्तों आया तो इसका काम क्या था? ट्रेड करना, क्योंकि बीच में वहां से आप देखेंगे मिडिल ईस्ट से आने से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, टैक्स बड़े ज्यादा थे। इनका काम ध्यान कहां पे? ट्रेड करना, तो ट्रेड करने के लिए आए, ठीक है। दोस्तों ये आया, जब ये बंदा वापस यहां से सामान लेके गया, लिखा गया कि वहां पे जाके 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया। किसने? ये वास्को ड गामा ने। कितना? 60 टाइम्स, यानी कि अगर 1 लाख रुपए का सामान लेके गया तो वहां पे 60 लाख रुपए इस बंदे ने वहां पे कमाए। अब जब इतना पैसा कमाया तो दोस्तों एक दौड़ लग गई, ठीक। तब आप देखेंगे पोर्चुगीज में, पोर्चुगीज का जो राजा था वो एक कंपनी बनाता है और इंडिया में भेजता है, और ये कंपनी का जो पहला गवर्नर होता है उसका नाम है फ्रांसिस डी अल्मीडा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है? फ्रांसिस डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक ये बंदा गवर्नर रहता है। पोर्चुगीज की जो टेरिटरीज है, जो जो इलाका ये जीते हैं उधर। चलिए, फ्रांसिस डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर, okay. Almeida had the aim developing naval power of the Portuguese in India. देखो इनका जो मेन टारगेट था, ये चाहते थे कि हम क्या करें? नेवी स्ट्रॉन्ग करें और इंडियन ओशन में अपना कंट्रोल जमा ले। इंडियन ओशन में क्या कर लें? अपना कंट्रोल जमा ले, क्योंकि इंडियन ओशन अगर आप देखें, जस्ट वेट दोस्तों, ये देखें, ये इंडियन ओशन है, वेट देखिए, ये है इंडियन ओशन। इंडिया से अगर आप देखो, अगर पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया से यूरोप की तरफ जाना है तो इंडियन ओशन से ही होके जाना पड़ता है। ये पूरा इंडियन ओशन है। तो ये चाहते थे कि हम जमीन पे कब्जा ना करें, बल्कि हम कहां पे कब्जा कर लें? इंडियन ओशन पे कब्जा कर लें। इंडियन ओशन पे कब्जा करेंगे तो आपको पता है बड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा, सारे के सारे जहाज यहीं से होके जाएंगे।
चले, ही वॉन्टेड टू मेक द पोर्चुगीज मास्टर ऑफ द इंडियन ओशन। क्या चाहता था? इंडियन ओशन के मास्टर बनना। कौन चाहते थे? पोर्चुगीज चाहते थे। एंड हिज पॉलिसी केम टू बी नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। आपको पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी बताओ किस यूरोपियन कंपनी ने चलाई थी, तो आप बता देंगे पोर्चुगीज ने। किस गवर्नर ने चलाई थी पोर्चुगीज? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, पहला गवर्नर। ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बोलती है कि हम इस इंडियन ओशन के मालिक हैं, मास्टर्स हैं, और इसी पे इनका क्या था? ध्यान था। समझे? अगला दोस्तों, इसके बाद अगला जो गवर्नर आपका आता है अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। अल्फोंसो डी अल्बुकर्की ये सेकंड गवर्नर था, और इसको रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज स्टेट इन इंडिया बोला जाता है। आप क्यों बोलता है? आप देखिए, ही वाज द सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर, इंट्रोड्यूस पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म। अल्बुकर्की द सक्सेसर ऑफ फ्रांसिस डी अल्मीडा, उसके बाद आया नॉर्मल बात। ही इज कंसिडर एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज इंडिया में। He captured Goa from the Sultan of Bijapur in 1510. Very important. आपको पूछेगा बताओ पोर्चुगीज ने गोवा कब कैप्चर किया? 1510 में। किससे किया? सुल्तान ऑफ बीजापुर से किया। सुल्तान ऑफ बीजापुर। अभी भी अगर आप गोवा जाएंगे ना दोस्तों, गोवा में पोर्चुगीज ओरिजिन के लोग आपको देखने को मिलेंगे, पोर्चुगीज कल्चर देखने को आपको मिलता है अभी भी, क्योंकि इन्होंने मेन अपना जो रूल एस्टेब्लिश किया वो गोवा में किया। इनिशियली नहीं किया, पहले इनका कैलिकट में था, बाद में आप देखेंगे ये गोवा में जाएगा। चले, ही ऑल्सो कैप्चर्ड भटकाल, कर्नाटका में जो है वो भी कर लिया। कहां से? कृष्ण देवराया ऑफ विजयनगर किंगडम। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे मिडिवल इंडिया में विजयनगर जो एम्पायर है ये भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एम्पायर हुआ, कर्नाटका से रूल करता है, ठीक है। और उनसे इन्होंने एक स्टेट जो है वो भी छीन ली, भटकाल। इन्होंने एक और सिस्टम दोस्तों चलाया, किसकी बात चल रही है? अल्बुकर की बात चल रही है, ठीक है, जो कि एक पोर्चुगीज है। कार्ताज सिस्टम। कार्ताज सिस्टम आपको पूछेगा कार्ताज सिस्टम क्या है? देखो कार्ताज सिस्टम, कार्ताज का मतलब एक होता है लाइसेंस और होता है पास। लाइसेंस या फिर पास। अब इंडियन ओशन में इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। अब ये क्या करते थे? एक पास दिया करते थे, जो भी नावक, जो भी सेलर वहां से गुजरेगा इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, इनसे एक पास लेना पड़ेगा। जिस बंदे के पास वो पास होगा वो ही इंडियन ओशन में ट्रैवल कर पाएगा। और बाई चांस अगर ये कोई पास नहीं लेता तो क्या कर लेंगे? उसके जहाज को ये कब्जा कर लेते थे, और उस पर जितने भी लोग सवार होंगे उनको मार दिया करते थे पोर्चुगीज। ये बड़ी नेवल पावर थी दोस्तों। इनके जो शिप्स थे बड़े मॉडर्न लाइंस पे बने हुए शिप से, आर्मरी से फिटेड आप कह सकते हैं कि वो शिप से, जिसपे मॉडर्न वेपन्स लदे हुए होते थे। तो एक सिस्टम चलाया, कार्ताज सिस्टम। याद रखना, कार्ताज सिस्टम का मतलब एक लाइसेंस, एक परमिट। कौन इशू करता है? पोर्चुगीज करता है। किन को इशू करता है? जो सेलर्स इंडियन ओशन में, ठीक है जी। और उसके बदले में ये क्या करते हैं? उनसे फीस चार्ज करते हैं। चलिए जी, फर्स्ट कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज वाज कोचीन। कोचीन इज इन केरला, ठीक है, कोचीन इज इन केरला। पहली कैपिटल, सॉरी मैंने पहले बोल दिया था कैलिकट, कैलिकट नहीं, कोचीन। पहली इनकी कैपिटल क्या थी? कोचीन कैपिटल थी। कोचीन कहां पे पड़ता है? केरला में पड़ता है। आगे चले दोस्तों, तीसरा एक गवर्नर हो, इसके बीच में और भी गवर्नर आते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो अगला इंपॉर्टेंट गवर्नर है वो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, लेटर गवर्नर नीनो डी कुन्हा मूव कैपिटल फ्रॉम कोचीन टू गोवा। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछेगा बताओ कौन से गवर्नर ने कैपिटल शिफ्ट कर दी थी कोचीन से गोवा? आप बोलेंगे नीनो डी कुन्हा ने। कब की? 1530 में। इनिशियल कैपिटल क्या थी? कोचीन। और गोवा में किसने कर दी शिफ्ट? नीनो डी कुन्हा ने। Portuguese brought the cultivation of tobacco to India and they were intolerant of existing religion. They forced people to become Christian. 1542 सेंट जेवियर केम टू इंडिया। देखो एक बात समझो दोस्तों, ट्रेड करना तो इनका काम था ही दोस्तों, और ये आप क्रिश्चियनिटी को भी बड़ा प्रमोट करना चाहते थे। इनका एक मकसद क्या था? क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। और इनके साथ में आप देखेंगे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भी आए थे, जो यहाँ पे लोगों को क्या कर रहे थे? कन्वर्ट कर रहे थे किसी भी तरीके से, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स देके, हेल्थ सर्विसेज देके, एजुकेशन देके, पैसा देके उन लोगों को क्या कर रहे थे? कन्वर्ट कर रहे थे। ऐसा ही एक आप देखेंगे क्रिश्चियन धर्म में एक संत हुआ दोस्तों, उसका नाम आप देखेंगे सेंट जेवियर के नाम से जानते हैं। आज भी लिखा गया कि उनकी जो कब्र है वहां पे है, कब्र नहीं है, उनकी बॉडी है, ठीक है, बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया है आज भी। सेंट जेवियर इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक। एंड दे ऑल्सो कैप्चर्ड दमन, दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी जो आपको पता है, दमन को भी इन्होंने कैप्चर किया। एंड इन
12 दे लॉस्ट सूरत टू इंग्लिश इन बैटल ऑफ स्वाली। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये भी याद रख लें। देखो एक बैटल है बैटल ऑफ स्वाली, ठीक है जी, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली इंग्लिश और पोर्चुगीज के बीच में होती है, अंग्रेजों और पोर्चुगीज के बीच में होती है, ठीक है। आप देखेंगे 1498 में पोर्चुगीज आए, अब देखेंगे 1608 में अंग्रेज भी आ जाएंगे। अब इनका काम भी ट्रेड करना, इनका काम भी ट्रेड करना, आपस में इनकी बड़ी सारी लड़ाइयां होंगी। एक ऐसी ही लड़ाई थी बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली कब हुई? 1612 में, जिसमें कौन जीता? इंग्लिश जीते और पोर्चुगीज हारे, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर आप बात करें दोस्तों, पोर्चुगीज की इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस में अगर आप देखें, नई फसलें इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस की जो इससे पहले नहीं थी। आपको जान के ताज्जुब होगा, ऐसी ऐसी क्रॉप्स जो हमारी मेन खाने में आती हैं वो इंडिया का ओरिजिन नहीं है, बाहर से इंट्रोड्यूस की गया। देखें आप, कल्टीवेशन ऑफ टबैको, चलो ये पहले भी देखा। पाइनएप्पल्स, चिलीज, टोमेटो, नट्स, इवन पोटैटोज, आलू, टमाटर, जो चीजें हैं इंडियन, आप देखेंगे किचन की इंपॉर्टेंट मेन आइटम है आलू, हर सब्जी में डालते हैं हम, टमाटर भी हर सब्जी में डालते हैं, चिलीज मिर्ची जो है वो भी हर सब्जी में डालते हैं। तो दोस्तों ये इंडिया का फसल नहीं है, ये पोर्चुगीज ने इंट्रोड्यूस किया। और वैरायटीज ऑफ कोकोनट, और इन्होंने दोस्तों पहली प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई गोवा में 1556 में। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने पोर्चुगीज पढ़ा, देखिए पोर्चुगीज हमने पढ़ा 1498 में वास्को ड गामा एक नया सी रूट फाइंड करता है, ठीक है, केप ऑफ गुड होप से अफ्रीका से होता हुआ इंडियन ओशन में पहुंचा और इंडिया में पहुंचा। कारण क्या था? क्योंकि सेंट्रल एशिया पे किसका कब्जा हो गया था? तुर्क का कब्जा हो गया था, कॉन्स्टेंटिनोपोल पे टर्क का कब्जा हो गया था, और बीच में वो बैठे हुए थे, ट्रेड में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने किया। पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा अल्बुकर्की, जिसको रीगल फाउंडर भी बोलते हैं। अल्बुकर्की ने ही गोवा को कैप्चर भी किया था, ठीक है नहीं। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को कैपिटल बनाया था। ये 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं दोस्तों पोर्चुगीज के बारे में आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों बाकी के यूरोपियन पावर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। लेक्चर अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।